किनका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो, तो उसके लोग होंगे मालिक, जो अभी वहाँ अजान और ये सब करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। तो इन्होंने दावा किया है, हिंदू सेना के एक विष्णु गुप्ता जी हैं, उन्होंने दावा किया है, मैंने एक प्लेंट फाइल किया है। सिविल केस में प्लेंट फाइल होता है जिसमें अपना सब पॉइंट सब लिख के फाइल होता है कि ये बात है, सो इस पर जो है हिंदुओं का हक होना चाहिए। ऋतिक विरासत पर कब्जा करने का ये तरीका है। लेकिन सब ये सब खुलेगा, आजकल तो साइंस बहुत डेवलप कर गया है, पता चल जाएगा कि कहाँ क्या था नहीं था, कितना पुराना वो मूर्ति है। वहाँ पर अगर कुछ सबूत निकलता है तो उसका भी आज टेस्ट हो जाता है कि कितना पुराना है नहीं। तो मामला है, अभी तो प्राइमा फेसी जस्ट फाइल ही हुआ है और कोर्ट ने सिर्फ चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के मालिक को नोटिस किया है। अब ये नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद जो है वो भी अपना अपीयर होंगे, अपना वकील रखेंगे या खुद आएंगे और वकील रख करके वो भी अपने पक्ष का जितना भी सबूत होगा वो सब दाखिल करेंगे। इनको भी कहा जाएगा कि आप, हिंदू सेना वाले को भी कहा जाएगा, विष्णु गुप्ता जी को, कि आप जो दावा कर रहे हैं कि शिव मंदिर था प्राचीन काल में, तो वो सब का सबूत दीजिए हमको, क्या क्या आपके पास कागज है शिव मंदिर होने स्थित प्रसिद्ध दरगाह को दावा किया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा कि वहाँ पे हिंदू संगठनों द्वारा दावा किया गया कि वहाँ पे प्रसिद्ध हिंदू पहले से पूजा करते, तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, दावा वहाँ से हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू का पहले से मंदिर है। चलिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। देखिए, ये एक कानून है अपने देश में जिसका नाम है सिविल प्रोसीड्योर कोड, और सिविल प्रोसीड्योर कोड में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी आदमी किसी भी ज़मीन पर, किसी भी मकान पर, किसी भी धर्म स्थल पर या किसी भी प्रॉपर्टी पर केस फाइल कर सकता है, टाइटल सूट फाइल कर सकता है, दावा पेश कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइल कर देने से सिर्फ उसका हो जाएगा, साबित हो जाएगा। सबसे पहले केस फाइल होता है, उसमें जो विरोधी पार्टी है, जो अभी कब्जा में है, कब्जा किनका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो, तो उसके लोग होंगे मालिक, जो अभी वहाँ अजान और ये सब करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। तो इन्होंने दावा किया है, हिंदू सेना के एक विष्णु गुप्ता जी हैं, उन्होंने दावा किया है, मैंने एक प्लेंट फाइल किया है। सिविल केस में प्लेंट फाइल होता है जिसमें अपना सब पॉइंट सब लिख के फाइल होता है कि ये बात है, सो इस पर जो है हिंदुओं का हक होना चाहिए। तो दावा तो पेश कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अगर आपने इस तरह से ये सब ग्राउंड बना करके आपने फाइल किया है तो हम उनको नोटिस करते हैं, पूछते हैं उनसे भी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के जो मालिक हैं, अभी जो देख रेख कर रहे हैं, जिनके कब्जा में वो हैं, उनको नोटिस किया कोर्ट ने, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि बिना दोनों पक्षों के सुने हुए आप कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। दोनों पक्ष का सुनवाई करना है और दोनों पक्ष के सबूत को देखना है। एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नाम का वर्ड होता है कि तराजू पर दोनों पक्षों का सबूत चढ़ाया जाता है, और जिसका पल्ला, सबूत का पल्ला भारी हो गया, उसी के पक्ष में फैसला, उसको कहते हैं कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्रथम पक्ष में के पक्ष में है कि द्वितीय पक्ष के में है। तो ये जो मामला है, अभी तो प्राइमा फेसी जस्ट फाइल ही हुआ है और कोर्ट ने सिर्फ चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के मालिक को नोटिस किया है। अब ये नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद जो है वो भी अपना अपीयर होंगे, अपना वकील रखेंगे या खुद आएंगे और वकील रख करके वो भी अपने पक्ष का जितना भी सबूत होगा वो सब दाखिल करेंगे। इनको भी कहा जाएगा कि आप, हिंदू सेना वाले को भी कहा जाएगा, विष्णु गुप्ता जी को, कि आप जो दावा कर रहे हैं कि शिव मंदिर था प्राचीन काल में, तो वो सब का सबूत दीजिए हमको, क्या क्या आपके पास कागज है शिव मंदिर होने का। इनको होगा कि आप सबूत दीजिए कि आप कितना दिन से और कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या आपका अधिकार है इस जमीन पर या इस दरगाह पर। और उसके बाद जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा, इशू फ्रेम होता है कि कौन कौन मुद्दा को इसमें डिसाइड करना है, तो दोनों पक्ष को सुन करके ऑर्डर करना है, इसलिए जस्ट अभी नोटिस हुआ है। नोटिस के बाद फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा, लिस्ट ऑफ विटनेस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से फाइल होगा। फिर उसके आधार पर जो ये फाइल हुआ है, अभी बेस्ट अजमेर शरीफ का एक कोर्ट है, सिविल जज हैं, उन्हीं के यहाँ से नोटिस हुआ है।
नोटिस का जवाब देंगे अपीयर होकर के, और इसकी सुनवाई लंबी चलेगी, दोनों पक्ष का तजवीज़ करके, और ये फैसला होगा। अच्छा, हिंदू संगठनों द्वारा अगर पेश किया जाए सबूत, तो क्या वो दरगाह को तोड़ना पड़ेगा? नहीं, सबूत पेश करने से नहीं होगा, हुँ, कोर्ट का ऑर्डर होने से होगा। हुँ। अगर कोर्ट, सिविल कोर्ट ने आदेश कर दिया हुँ, कि हाँ, ये बिल्कुल साबित हो गया कि ये शिव मंदिर था, हुँ, तो भी नहीं तोड़ सकते हैं। फिर हुँ, वो जाएँगे अपील में। ये हुँ, तो सिविल जज ने हुँ। किया है, उसके खिलाफ हो सकता है कि हाई कोर्ट में अपील हो। हो गया। हाई कोर्ट देखेगा फिर, हुँ, वहाँ से भी अगर मान लीजिए निर्णय हो गया हिंदू के पक्ष में, हुँ। तो फिर जो दरगाह वाले लोग होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। जाएँगे। हुँ, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर फैसला हो गया तो रिव्यू कर सकते हैं, हुँ, फिर क्यूरेटिव अपील कर सकते हैं कि 5 जज 7 जज का बेंच देखे। तो इस तरह का अभी ऐसा कुछ नहीं है, दावा सिर्फ कर देने से हुँ, किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जाता है। हुँ, उसके पक्ष में सबूत जुटाना होता है, हुँ, और सबूत के आधार पर जज फैसला देता है। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप दावा कर दिए तो हो गया। और इसमें तो सबसे बड़ा जो हर्डल क्रिएट होगा हुँ, कि आज जो आप दावा कर रहे हैं शिव मंदिर होने हुँ। का, काफ़ी तो सही। इतना दिन से आप कहाँ थे? हुँ। ये सैकड़ों बरस से ये वहाँ पर कोर्ट चिश्ती सर, दरगाह कोर्ट है। में इसका भी रूल होगा, कितने हाँ, साल से आप कहाँ थे? हाँ, लिमिटेशन एक्ट है। हुँ, लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, जिसमें प्रोविज़न है हुँ, कि आप 12, अगर आपका वो प्रॉपर्टी था, हुँ, तो 12 साल के अंदर अगर कोई दूसरा कब्ज़ा कर लिया, तो जिस दिन कब्ज़ा किया है, हुँ, उसके 12 साल के अंदर आपको उसमें केस करना है। हुँ, 12 साल के बाद करिएगा तो एडवर्स पोज़ीशन हो जाएगा कि इतना दिन आप क्यों सोए हुए थे? इसका हुँ, मतलब आपको कोई लेना-देना नहीं था। हुँ, आज अननेसेसरी आप हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 में अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे डिले को, हुँ, तो हो सकता है केस लिमिटेशने पर खारिज हो जाए। तो मतलब इससे भी मामला हो सकता है, मामला यहीं से समाप्त हो जाएगा, समाप्त कोर्ट हो जाएगा। दरगाह के पक्ष में फैसला हो दरगाह के जाएगा सब पक्ष में चीज़ में। फैसला आ जाएगा, हुँ, और उसके खिलाफ हो सके कि फिर अपना ये लोग हिंदू सेना वाले जो है जाएँगे, अपना हाई कोर्ट हुँ, जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। अगर हुँ, उसके पक्ष में होता है तो ये लोग वहाँ जाएँगे। हुँ। तो रास्ता अभी खुला है, 50 बरस से नीचे कुछ होने वाला नहीं है। सर, लगातार दावा किया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा कि जहाँ-जहाँ दरगाह हो, मस्जिद हो, वहाँ मंदिर का दावा किया जा रहा है। ये का एक्चुअली अगर भारत का इतिहास को देखा जाए, हुँ, तो यहाँ का सबसे पहला जो संस्कृति है वो बुद्ध का संस्कृति है, बुद्ध का गौतम दरगाह। बुद्ध का। हाँ, और सारे जगह बुद्ध के मंदिर थे। हुँ, उसको जब मुगल शासन आया, हुँ, तो मुगल शासन देखा कि बुद्धिज़्म में तो बहुत पावर है, पूरे दुनिया के 130 देशों में बुद्ध को लोग मानता है। हुँ, चूँकि वो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता के आधार का धर्म था। हुँ, तो बुद्ध को दबाने के लिए जब मुगल साम्राज्य आए भारत में, हुँ, तो उन्होंने जितना बुद्ध के मंदिर था उसको ढकवा दिया, तोड़वा दिया, ये कर दिया। देखे होंगे बुद्ध का हुँ, आज भी मूर्ति, नाक टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, हाथ हुँ, टूटा हुआ निकलता है ज़मीन से। हुँ, तो मुगल साम्राज्य के पीरियड में इन सबको, बुद्ध के मूर्तियों को दबा दिया गया। हुँ, और जब मुगल चला गया, हुँ, तो अब जब अंग्रेज़ आए यहाँ, तो अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को प्रायोरिटी दे दिया। हुँ, तो हुँ, ब्राह्मणों ने क्या किया कि उनके जो थे उसके अंदर में जो है अपना ये मंदिर बना दिया उसमें। हुँ, अब मंदिर के बाद जो है ये सब डिस्प्यूट आ रहा है। एक्चुअली सब जगह अधिकतर भारत में बुद्ध ही का था। बुद्ध का है। हाँ, हुँ, उसके बाद हिंदू वालों लोगों ने किया, उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जब यहाँ आए तो उन लोगों किया, उसके बाद मुस्लिम का जब मुगल साम्राज्य आया तो उसको भी ढक दिया। हुँ, तो ये इतिहास को बदलने का प्रयास होता है। ये सांस्कृतिक विरासत पर कब्ज़ा करने का ये तरीका है। हुँ, लेकिन सब ये सब खुलेगा, आजकल तो साइंस बहुत डेवलप कर गया है, पता चल जाएगा कि कहाँ क्या था, नहीं था, कितना पुराना वो मूर्ति है। वहाँ पर अगर कुछ सबूत निकलता है तो उसका भी आज जाँच होगा। टेस्ट हो जाता है हाँ, कि कितना पुराना है, नहीं है। तो इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। केस तो फाइल हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि लिमिटेशन पर ही ये खारिज हो जाना चाहिए। हुँ। चलिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी थे। इनसे हम जाने कि जो अजमेर में जो दरगाह है, वहाँ पे दावा किया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा कि वहाँ पे शिव जी के मंदिर था। लेकिन तमाम वीडियो देखने के बाद आपकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया अपने नीचे बॉक्स कमेंट में छोड़ के जाए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।